And Assalamu alaikum dear friends and students. This is Adil Azaz Ahmad. Once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ. Dear students, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. Dear students, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमलिया का लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड करते हैं जो है पाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है कि कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन क्या है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कॉर्डेट्स, यानी कॉर्डेट्स कौन से एनिमल्स हैं. इस पे फाइलम कॉर्डेट्स पे हमने पहले से भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है बहुत डिटेल से. लेकिन कॉर्डेट्स का मतलब क्या है, कॉर्डेट्स फाइलम कॉर्डेट्स में कौन से यूनिक कैरेक्टर्स हैं. आपने सबसे पहले ये जानना है कि फाइलम कॉर्डेट्स जो है सबसे एडवांस फाइलम है और सबसे आखिर फाइलम है. एडवांस फाइलम के अंदर जो है 4 यूनिक कैरेक्टर्स हैं. बस ये आपने दिमाग में रखना है कि फाइलम कॉर्डेटा में 4 यूनिक कैरेक्टर्स हैं. वो 4 यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो आपने जानना है, आपने दिमाग में रखना है. पहला यूनिक कैरेक्टर ये है कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो क्लासेस है, जो एनिमल्स है, उसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होगा. कैसे मौजूद होगा? नोटोकॉर्ड मौजूद होगा. नोटोकॉर्ड एक थ्री लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, एक दागेनुमा स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में मोस्टली मौजूद है. फिर ये स्टेज जब किसी ऑर्गेनिज्म में जो वो डेवलप होता है तो ये नोटोकॉर्ड, ये थ्री लाइक स्ट्रक्चर रिप्लेस हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं वर्टिब्रल डिस्क में, और वो एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स बन जाते हैं. किसी ऑर्गेनिज्म में वही थ्री लाइक स्ट्रक्चर पूरे लाइफ तक उसी तरह रहेगा, वो वर्टिब्रेट्स में चेंज नहीं होगा, वर्टिब्रल डिस्क में चेंज नहीं होगा. किसी ऑर्गेनिज्म में जो है वो नोटोकॉर्ड जो है, वो थ्री लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो कुछ टाइम बाद डेवलपमेंट के बाद जब वो एडल्ट होता है तो उस टाइम जो है ये नोटोकॉर्ड डिसअपीयर हो जाता है. तो पहला कैरेक्टर क्या था? नोटोकॉर्ड मौजूद था. दूसरा कैरेक्टर क्या है? डिस्टोरेंस. डॉर्सल साइड में जो है इस एनिमल्स की डॉर्सल साइड में जो है वहां पे जो है एक ट्यूब होलो लाइक जो है नर्व ट्यूब मौजूद होगा, यानी नर्वस सिस्टम होगा, वो दरमियान से होलो होगा, खाली होगा, एक ट्यूब मौजूद होगा. 2 कैरेक्टर. तीसरा कैरेक्टर क्या है? डिस्टोरेंस. यहाँ पे जो है इस ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पे ब्रेंजियल गिल स्लाइड्स मौजूद होगा. ब्रेंजियल गिल स्लाइड्स मौजूद होगा. उसकी गिल स्लाइड्स यानी ओपनिंग मौजूद है. उस ओपनिंग के जरिए से वो क्या करते हैं, वहां से जो है रेस्पिरेशन भी करते हैं और वहां से डाइजेशन भी करते, खुराक भी हासिल करते हैं. 3 यूनिक कैरेक्टर. चौथा यूनिक कैरेक्टर ये है कि कॉर्डेट्स के अंदर जो है फोर्स्ड एनल टिल मौजूद होगा. फोर्स्ड एनल टिल का मतलब ये है कि जो धूम है वो एनस के बाद एक धूम मौजूद होगा. तो 4 यूनिक कैरेक्टर. नोटोकॉर्ड मौजूद होगा, डॉर्सल नर्व ट्यूब होगा, एंड ब्रेंजियल गिल स्लाइड्स मौजूद होगा, एंड पोस्ट एनल टिल होगा. ये 4 यूनिक कैरेक्टर है. अब आते हैं जो हमारे मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स. कि कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन क्या है, वो इसका क्लासिफिकेशन को आपने समझना है. बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है. बस आप सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे. आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक जो है क्लियर होगा. कॉर्डेट्स हैविंग 2 मेन ग्रुप्स. डियर स्टूडेंट्स, कॉर्डेट्स के कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं. कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप का नाम है एक्रेनेटा, दूसरे ग्रुप का नाम है क्रेनेटा. इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, इसको हम कहते हैं यूकॉर्डेटा. कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं. एक्रेनेटा, क्रेनेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा. दो नाम है. डियर स्टूडेंट्स, ए का मतलब विदाउट, क्रेनेटा का मतलब स्कल. ये एक ऐसा ग्रुप है कि इसके अंदर जो एनिमल्स है उसका स्कल नहीं होगा. यहां पे क्रेनेटा का मतलब स्कल मौजूद है. ए का मतलब विदाउट, नो स्कल. यहां पे नो स्कल, कि यहां पे स्कल नहीं है, एक चीज. दूसरा जो है नो ब्रेन, यहां पे ब्रेन भी नहीं है. ये इनवर्टिब्रेट्स है. क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है. ये इनवर्टिब्रेट्स इसलिए है कि जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है, लेकिन नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा जो है वर्टिब्रल डिस्क में. वर्टिब्रल डिस्क में ये जो है चेंज नहीं होगा. प्रोटो का मतलब क्या है? फर्स्ट कॉर्डेटा. ये पहला कॉर्डेटा ही है. बात समझ आ गई? किसके अंदर न स्कल है, न ब्रेन है, न ब्रेन बॉक्स है, न रेड ब्लड सेल्स है, न जास यानी जबड़े वगैरह नहीं है. ये इनवर्टिब्रेट्स है. और ना यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है
वो चेंज नहीं होगा वर्टिब्रेट डिस्क में। यहाँ पे क्रेनेटा, नाम से जाहिर है क्रेनेटा, क्रेनेटा इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर स्कल मौजूद है, इसके अपोजिट है। यहाँ पे स्कल है, यहाँ पे ब्रेन है, यहाँ पे जो है ये इनवर्टिब्रेट्स है, ये वर्टिब्रेट्स है। जब वर्टिब्रेट्स है तो डिस्टेंस क्यों वर्टिब्रेट्स है, ये तो आपको क्लियर है कि वर्टिब्रेट्स इसलिए है कि वहां पे नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल डिस्क में। बात समझ आ कि वहां पे जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस होगा, यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं हो रहा था, यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है डिसअपियर होता था। यहाँ पे यूकॉर्डेटा ट्रू कॉर्डेटा यानी ट्रू कॉर्डेटा है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल भी है, यहाँ पे जॉज है, जिब्रे वगैरह भी मौजूद है, यहाँ पे स्कल भी है, ब्रेन भी है, यहाँ पे सारे क्रेटर्स मौजूद है, इसलिए ये यूकॉर्डेटा है। इस दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आ गया। अब इसका जो है मेन दो क्लासेस है, सॉरी दो पाइलम है, हैविंग टू सब पाइलम। एक पाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा, एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा, एक का नाम है सेफेलोकॉर्डेटा। ये किसकी क्लासेस है, किसकी क्लासेस है, एक क्रेनेटा की क्लासेस है। यूरो का मतलब क्या है डिस्टेंस, यूरो का मतलब टेल, यूरो का मतलब क्या है टेल कॉर्डेटा। सेफेलो का मतलब क्या है हेड। अब यूरो का डेटा का जो एनिमल है वो इस तरह एनिमल्स है, देखिए ये एनिमल्स है। यूरो का डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ टेल पोर्शन में मौजूद है, जहां पे दुम है उस एरिया में नोटोकॉर्ड होगा। और ये दुम जो है पूरे लाइफ तक नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। जब ये एडल्ट होगा बाद में ये डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाता है। पहला चीज क्या है, यूरो का मतलब टेल यानी आइसोकॉर्डेट्स जिसका नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ दुम रीजन में होगा, और बाद में जो ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, जब एडल्ट होगा तो ये डिसअपियर हो जाता है। इसका दूसरा नाम है, इसको टुनिकेट्स भी कहते हैं। इसके ऊपर एक लेयर है, कवरिंग है जो सेलुलोज से बना हुआ है, ऊपर एक लेयर मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं टुनिकेट्स। सेफेलोकॉर्डेटा, एट कॉर्डेटा। यहाँ पे एक जो ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो कॉर्डेट नोटोकॉर्ड है वो पूरी बॉडी में मौजूद है, सिर्फ एट रीजन में नहीं है, सिर्फ थर्ड रीजन में नहीं है, पूरी बॉडी में जो है थ्रू आउट बॉडी जो है नोटोकॉर्ड मौजूद है। और डेस्टोरस ये नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं है, सिर्फ एडल्ट स्टेज में नहीं, पूरा लाइफ रहेगा। यहाँ पे ठिल के अंदर मौजूद है नोटोकॉर्ड, बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है और पूरा लाइफ रहेगा। ये दो क्रेटर्स थे एक क्रेनेटा का। अब आते हैं क्रेनेटा का, इसका एक ही पाइलम है, उसको कहते हैं सब पाइलम वर्टेब्रेट्स। सब पाइलम उसका क्या है वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स वो एनिमल्स है जिसका रीड कार्डिया है, बात समझ आए, जिसका रीड कार्डिया। रीड कार्डिया अब आप सबको क्लियर है कि भाई रीड कार्डिया इसलिए बनता है कि जिसका नोटोकॉर्ड जो कन्वर्ट हो जाता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल डिस्क में, तो वो जो है रीड कार्डिया बन जाता है। जिसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं हुआ है, नोटोकॉर्ड चेंज नहीं हुआ है। अब ये सब पाइलम वर्टिब्रेट्स में इसका मेन दो डिवीजन है, एक का नाम है एगेनेटा, एक है गेंटोस्टोमेटा। एगेनेटा, गेंटोस्टोमेटा। एगेनेटा का मतलब जॉलिस यानी इसका कोई जबड़े नहीं है, जॉलिस होगा। गेनेटा, गेंटोस्टोमेटा का मतलब हैविंग जॉज यानी इसके अंदर जबड़े मौजूद है। वर्टिब्रेट्स सब पाइलम वर्टिब्रेट्स की दो डिवीजन है, एगेनेटा, गेनेटोस्टोमेटा। इसके अंदर जो जॉलिस होगा, जबड़े नहीं है, इसके अंदर हैविंग जॉज यानी जबड़े मौजूद है। डियर फ्रेंड्स, एगेनेटा का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है, एक ही क्लास है, वन क्लास, वो है साइक्लोस्टोमेटा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर आप किससे पढ़ा रहे हैं। मैं हर टॉपिक को, हर क्लास को अलग अलग लेक्चर में जो है डिस्कस करूंगा, लेकिन आज सिर्फ मैं आप लोगों को एक ग्राफ बता रहा हूं, एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, हर एक को हम अलग डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना इस चीज का। यहाँ पे एगेनेटा का वन क्लास है, इसको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ग्रीक वर्ड से निकला है, साइक्लो मींस सर्कुलर, साइक्लो मींस सर्कुलर, स्टोमेटा मींस माउथ। ऐसा एनिमल्स जिसका माउथ जो है सर्कुलर होगा, एक ही क्लास है। इस क्लास को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। गेनेटोस्टोमेटा का हैविंग टू सुपर क्लासेस। गेनेटोस्टोमेटा का दो सुपर क्लासेस है और इसके अंदर जो है हैविंग जॉज, जबड़े वगैरह मौजूद है। दो क्लासेस है, एक है टेट्रापोडा, एक है पाइसिस। टेट्रापोडा एंड टेट्रापोडा फाइसिस। फाइसिस मींस स्पीशीज, स्पीशीज को कहते हैं, मछलियों को कहते हैं। टेट्रापोड्स यानी फोर लिम्स रखते हैं, वो एनिमल्स जिसका लिम्स है, लिग्स वगैरह यानी मौजूद है, उसको कहते हैं टेट्रापोडा। फाइसिस का मतलब पैंस, जो फिशेस का जो बड़े हैं जिसके जरिए से वो स्विमिंग करते हैं, उसको हम फाइन्स कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फाइन्स कहते हैं। तो फाइसिस का मींस फाइन्स,
टेट्रापोड मींस लिम्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेट्रापोड का 4 क्लासेस है। टेट्रापोड के कितने क्लासेस है? 4 क्लासेस है। पे फाइसिस की 2 क्लासेस है। एक क्लास है कॉन्ट्रैक्टाइल्स, एक क्लास है कॉन्ट्रैक्टाइल्स, एक क्लास है ऑस्टिक्टाइल्स। फाइसिस की कितनी क्लासेस है? 2 क्लासेस है। एक है क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स, एक क्लास है ऑस्टिक्टाइल्स। देखिए इस क्लास का नाम से जाहिर है कॉन्ट्रैक्टाइल्स, ये वर्ड से निकला हुआ है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स एक सेल का नाम है। कॉन्ड्रोसाइट एक सेल का नाम है, वो सेल जो है कार्टिलेज बनाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स जो सेल्स है वो कार्टिलेज बनाते हैं। तो ये जो स्पीशीज है कॉन्ट्रैक्टाइल्स जो स्पीशीज है वो कार्टिलेजिनस स्पीशीज है, जिसका स्केलेटन जो है, जिसका एंडोस्केलेटन वो कार्टिलेज है बना हुआ। अब कार्टिलेज जो है एक बोन है, एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज थोड़ा सा नरम होगा और बोन थोड़ा सा हार्ड होगा। कार्टिलेज ये कॉन्ट्रैक्टाइल्स जो स्पीशीज है वो कार्टिलेजिनस स्पीशीज है, जिसका एंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेज से बना हुआ है। ऑस्टियोटाइल्स नाम से जाहिर है ओस्टियोसाइट से निकला हुआ। ओस्टियोसाइट्स यानी ओस्टियोसाइट्स बोन सेल का नाम है। और ये एनिमल्स जो है बोनी फिश है, और इसका बॉडी जो है स्केलेटन जो है, एंडोस्केलेटन जो है वो बोन से बना होगा। और यहाँ पे जो है टेट्रापोड्स की मैंने बात की लिम्स, एक है एम्फीबियंस, एम्फीबिया, एम्फीबियंस जो हम कहते हैं, रिप्टाइल्स है, रेप्टिलिया, हेवीज है, मैमल्स। हर क्लास को हमारे अलग डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। मैंने कार्डेटा का ग्रुप बताया, 2 ग्रुप है, एक क्रेनेटा, इसको प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं, उसको यूकार्डेटा भी कहते हैं। इसका मेन 2 सबफाइलम है, यूरोकार्डेटा, सिपेलोकार्डेटा। फिर उसका एक ही सबफाइलम है जो वर्टेब्रेट्स है या वर्टेब्रेटा। अब इस वर्टेब्रेट्स का 2 मेन डिवीजन है, एक गनेटा, गनेटोस्टोमेटा। एक गनेटा का एक ही क्लास है जिसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। गनेटोस्टोमेटा का 2 सुपर क्लासेस है, एक है टेट्रापोडा, एक है पाइसिस। फिर पाइसिस के 2 मेन क्लासेस है, एक ही क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स, एक ही क्लास ओस्टिक्टाइल्स। हर एक को हमारे डिस्कस कर लेंगे। और टेट्रापोड का जो 4 मेन क्लासेस है, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, हेवीज, मैमल्स। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। अब आते हैं पहले क्लास से स्टार्ट करते हैं। एक गनेटा का पहला क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा। देश साइक्लो का मतलब ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब क्या है? माउथ, यानी ऐसा एनिमल जिसका सर्कुलर माउथ हो। और ये सुक्टेरियल होगा। सुक्टेरियल यानी ऐसा माउथ जो सकिंग करते हैं, जो अपने टेंटिकल्स जो है वो किसी दूसरी फिश के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं और खुराक वहां से सक करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो ये कैसा मुंह है इसके? बिल्कुल सर्कुलर माउथ होगा। इसके अंदर इस तरह जो है टेंटिकल्स मौजूद है, उसके जरिए से क्या करते हैं? इस तरह टेंटिकल्स बाहर निकले हुए मुंह से, तो उसके जरिए से वो क्या करते हैं? खुराक को सक करते हैं, सकिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन देखें डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फिश होगा ये, विदाउट जॉस, इसका कोई चिपड़े नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हैबिटेट कहां पे रहते हैं? मेरीन वाटर में रहते हैं। बॉडी इज लॉन्ग हिल लाइक स्ट्रक्चर, इसका बॉडी जो है लॉन्ग हिल लाइक स्ट्रक्चर होगा। जो पानी में रहते हैं फिश जो कहते हैं, बिल्कुल स्नेक लाइक, सांप का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी तरह स्ट्रक्चर है, सांप लाइक स्ट्रक्चर, पानी में रहते हैं, हिल लाइक स्ट्रक्चर होगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरा यहां सॉरी यहाँ पे जो है स्केल्स आर एब्सेंट, इसके अंदर स्किन के ऊपर जो है स्केल्स नहीं है, इसलिए इसका बॉडी बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है। नो पेड ऑफ एपेंडेजेस, इसके अंदर एपेंडेजेस, लेग्स वगैरह, आर्म्स वगैरह नहीं है। 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट, हार्ट की 2 चैम्बर है, एक चैम्बर ये है, एक नीचे होगा, इस तरह 2 हार्ट की 2 चैम्बर्स है। 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल फॉर रेस्पिरेशन, 6 से लेकर 14 पेयर्स ऑफ गिल्स होगा रेस्पिरेशन के लिए डिस्टेंस। इंडोस्केलेटन जो है एक्सोस्केलेटन नहीं है, इसलिए इसका बॉडी बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है। अंदर का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनियस है, कार्टिलेजिनियस है यानी कार्टिलेज से बना हुआ। नो स्टमक इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपने पॉइंट नोट करना है दोस्तों, इसके अंदर जो है स्टमक नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ब्रेन इज एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट, ब्रेन इसके अंदर जो प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है? 2 तरीकों से कर रहा है, एक है यूनिसेक्सुअल, एक है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है, यूनि मींस वन, यानी यूनि का मतलब हर ऑर्गेनिज्म यानी मेल फीमेल कैरेक्टर्स अलग होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, सिंपली यानी दोनों का कैरेक्टर्स, मेल फीमेल कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगा। दोनों का जो एबिलिटीज है, दोनों का जो कैरेक्टर्स है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो सकता है। यूनिसेक्सुअल यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल ऑर्गन अलग होगा, फीमेल अलग होगा, सेपरेटेड होगा। ये जो एग्जांपल है किसके अंदर है? ये है लिम्प्री जो
एक फिश है, उसका नाम है वो इसका यूनिसेक्सुअल उसके अंदर मौजूद है। बायसेक्सुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर्स मौजूद है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन, सिक्स मेल फीमेल दोनों ऑर्गन मौजूद है। ये एक फिश के अंदर है जिसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स एक ऐसा एनिमल्स है जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर्स या जो है एबिलिटीज मौजूद हो। फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? एक्सटर्नल होगा। ये था साइक्लोस्टोमेटा का एक ही एग्जांपल है, एक फिश का एग्जांपल स्ट्रक्चर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका माउथ जो है सर्कुलर होगा, बिल्कुल इस तरह सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। इसके अंदर इस तरह टेंटिकल्स निकले हुए हैं, इस तरह माउथ जो है इसका सर्कुलर माउथ होगा। अब ये माउथ जो है जॉवलेस होगा, इसके अंदर जबड़े नहीं है और ये सकिंग करते हैं टेंटिकल के जरिए से। ये क्या निकले हुए हैं? टेंटिकल्स निकले हुए हैं। इसको एपिडर्मल टीथ कहते हैं, जो किसी ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है पेनिट्रेट करके के खुराक को सक करते हैं। हाई मौजूद है इसके ऊपर, और यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है स्नेक लाइक हिल लाइक स्ट्रक्चर है, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है। और यहाँ पे इसके अंदर जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम फ्रिंजियल स्लाइड्स कहते हैं, जो 6 से लेकर 12 या किसी किताब में लिखा हुआ है 6 से लेकर 14 या 16, जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है वही आपने याद करना है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ सी बुक्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है। तो आपने जो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वही आपने याद करना है। गिल स्लाइड्स मौजूद है और इसका बॉडी जो है बहुत नरम है। यहाँ पे जो है ये यहाँ बहुत ज्यादा म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद है, इसलिए इसका बॉडी बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है और इसके जो है कोई भी चीज उसको आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसका म्यूकस जो है ऊपर मौजूद है और यहाँ पे जो डॉर्सल पेनिस मौजूद है, इसका जो रेड कलर का ये डॉर्सल पेनिस के अंदर मौजूद है। ये था एक सिंपल स्ट्रक्चर एक फिश का। और यहाँ पे प्री जो एक दूसरा एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा का, वो बिल्कुल स्नेक की तरह, इस तरह उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह स्ट्रक्चर है और इसका भी जो है मुंह जो है सर्कुलर होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक था। पहले हम लोगों ने कॉर्डेट्स का जो ग्रुप्स थे यानी क्लासिफिकेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम गेंथोस्टोमेटा यानी सुपर क्लासेस जो है, ये एक फाइसिस, एक है क्लास रेप्टाइल्स, एक है ऑस्ट्रोपथेराइड्स, हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो लेक्चर्स हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, साइक्लोस्टोमेटा क्या था, क्लासिफिकेशन कैसे था कॉर्डेट्स का, कॉर्डेट्स खुद क्या था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक था। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपनी मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स, जहां पे भी जिधर भी कंफ्यूजन है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अपनी खास दुआओं में अदिल एजाज अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।